बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक, मूल नाम केशव गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जनपद महाराष्ट्र में हुआ था। एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक काल में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नए विचार रखे और अनेक प्रयत्न किए। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय पदवी भी प्राप्त हुई, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। उनके नायक के रूप में लोकमान्य तिलक स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। वे भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज जहां माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिळणारच, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और वी0 चिदम्बरम पिल्लै आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं के साथ भारत के स्वराज के लिए निकट सहयोग किया। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा व मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रतिहीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और श्री बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा, अब म्यांमार स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट जी और मोहम्मद अली जिन्ना के समकालीन होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने एक समय अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया था। इस वजह से उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के खिलाफ 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले, बर्मा जेल में बंद कर दिया गया था। इसी के बाद 1970 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में धारा 124A जोड़ा था, जिसके अंतर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153A जोड़ी, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है, यह विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है, तो यह भी अपराध होगा। सन 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौट रहे थे। इतने समय तक तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायी परिषद के चुनाव के बहिष्कार की गांधी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके सहयोग की नीति का पालन करें, लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत पर श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। दोस्तों, अगर आप महान क्रांतिकारी तथा स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।